Good morning, student. In previous video, we had completed from that point first chapter of civics from class 6. First chapter of civics from class 6. We had completed from that point. Today we will start from this point, religions, diversity, of chapter first of civics from class 6. Let's start. India is a secular country. People here have the freedom of to follow any religion, have to right to celebrate their religion festivals. और इन इंडिया पीपल को बिल्कुल फ्रीडम है, वो कोई भी रिलीजन यहाँ पे ले सकता है और कोई भी फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर सकता है. इंडिया में ये फ्रीडम है. हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, पारसी, ज्यूज़ एंड बुद्धिस्ट, ऑल रिलीजन कम्युनिटीज़ एंजॉय इक्वल स्टेटस इन आवर कंट्री. और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई भी रिलीजन को. डिफरेंट रिलीजन्स माइट हैव डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट गोल, बट ऑल देम एसेंशियली प्रीच ब्रदरहुड एंड हार्मोनी. इसका मतलब लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज किस किस तरह की है. देयर आर मोर देन 800 लैंग्वेजेस, 2000 डेलीकेट दैट स्पोकन इन इंडिया. और 8000 और मतलब 800 और इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. India has a great number of range of language spoken, but more eventually it is also bring a different way in which people think and act along with a different skill. और सबके अलग अलग डिफरेंट स्किल है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है. इन ऑर्डर टू लर्न वन फ्रॉम अनदर वी शुड एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. और अगर एक दूसरे की लैंग्वेज समझनी है अपन को, तो अपन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मतलब उससे बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. इससे अपन को उनकी लैंग्वेज के बारे में समझ आएगा. सो फॉर दिस गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट ऑल इंडिया शुड कम्युनिकेट इन टू मेन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश. तो अब ये कर दिया है इंडिया में कि दो लैंग्वेज जो मेनली है, जो यूज़ होगी पूरी इंडिया में, वो है हिंदी और इंग्लिश. ये दो लैंग्वेज जो मेन है, ये बेसिक मतलब ये सबको आती ही है, इंग्लिश या हिंदी. या किसी को इंग्लिश आएगी, उसकी जो रिलीजन लैंग्वेज है वो उसको आएगी. और जो दो मेन लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती है, वो कौन सी है? हिंदी एंड इंग्लिश. नेक्स्ट, आर्ट एंड architectural diversity. It is impossible for the cultural diversity of a country to exist without having influence on the art and architecture. जैसे अब इंडिया में पेंटिंग्स बहुत सारी है, अच्छा मतलब अलग अलग तरह की पेंटिंग्स वगैरह बहुत सारी है. यहाँ पे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है. रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग ऑफ अजंता, एलोरा, बाग एंड टेम्पल पेंटिंग आर द अर्लीस्ट पेंटिंग्स विच आर प्रूफ ऑफ लवर आर्ट. और जो रॉक पेंटिंग, जो पहाड़ों पे पेंटिंग है, जो गुफा में पेंटिंग है, जो अलोरा, बाग एंड टेम्पल पेंटिंग जो है, ये सब पहले लव का एक होता था, प्रूफ होता था, इसे लव शो होता था. द अर्ली एंड मेडिटेवल आर्ट आर मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैन. अर्ली जो पेंटिंग्स थी इनसे इन्फ्लुएंस होती थी. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. The diversity that is found in our country gives our nation a very rich cultural heritage. और यूनिटी मतलब एकता. और इस अपने जो यूनिटी है, इससे अपना इंडिया कल्चर और अच्छा दिखता है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, फूड हैबिट्स, वी हैव अ अंडरलाइनिंग यूनिटी. देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज विच बाइंड्स दैम टूगेदर. सबकी अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, खाना वगैरह सब अलग है, लेकिन अंदर मतलब अपन एक यूनिटी है इंडिया में. अलग अलग रिलीजन में भी सब मिलके भी एक यूनिट है, एक पूरा एक यूनिट भी बनता है. मतलब जैसे अलग रिलीजन है तो भी वो अपना नेचर, मतलब किसी और के बात करने का वे, और किसी से अपन में से बात कर रहे हैं तो वो सब अपना इक्वल है. रिलीजन भले अलग अच्छा होता, लेकिन जो सोच और वो सब अपनी इक्वल है, और एक यूनिटी बहुत अच्छी है इंडिया में. The village communities supplies food to other towns and it depends on urban communities to supply with its clothes, electricity, machine and agriculture. और जो विलेज है वो वहाँ से खाना भेजते टाउन में, सिटीज़ में. और जो अर्बन कम्युनिटीज़ है वो कपड़े, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मशीन्स हो गई, ये सब बेचती है फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए. दोज दे डिपेंड ऑन द ईच अदर फॉर वेरियस नीड. इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने रिलीजन वाले अलग अलग नीड्स पे. दिस इंटरडिपेंडेंस इज वॉट forms a link, bond and unity. A beautiful example of unity and diversity can be found in our struggle of freedom. अब यूनिटी का अगर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो वो देख लो, जो फ्रीडम के लिए, जो आज़ादी के लिए जो इंडिया ने जो एक साथ होकर लड़े थे, वो सबसे बड़ी यूनिटी का एक एग्जाम्पल है. द ब्रिटिश रूल इंडिया ओवर इन नियरली 200 ईयर्स. और 200 ईयर्स तक
मतलब इसके आसपास ब्रिटिश ने रूल किया है। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग और रिलीजन कास्ट रिलीजन रेसेस एंथुसियास्टिक, मतलब अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो एक साथ आके लड़े थे फॉर फ्रीडम। Came together fight against the British rule, eventually to win freedom. Some of our bravest freedom fighters were women, and the freedom fighters were inspired by a single version that a new and united India. और इसमें जो फ्रीडम के फाइट में फ्रीडम फाइटर जो उसमें कई सारी वुमेन्स भी थी, औरतें भी थी, और ये सब देखते हैं कि हाँ फ्रीडम के लिए सब साथ में लड़े थे। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी का। Song symbols that emerged during the freedom struggle as serve as a constant reminder of our country's rich tradition, respect for diversity. In his book Discovery of India, पंडित नेहरू की एक बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है Discovery of India, said that India's unity is not something imposed from outside, but it is something deeper with its fold. ऐसा नहीं है कि इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो बाहर से आई है या कुछ ऐसा, बट इंटरनली सब कनेक्ट हुए हुए। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव कस्टम प्रैक्टिस इज वेरी वेराइटी एक्नॉलेजमेंट एवर। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द प्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब कंट्री एट लेंथ। यूनिटी डाइवर्सिटी मतलब एकता में ही सब कुछ है, एकता से सब कुछ हो सकता है। और ये सब एक बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब जैसे केरला की स्टडी, जैसे केरला में सबसे ज़्यादा पेपर मतलब काली मिर्च जो होती है ना, उसको जो मिर्ची, नॉट काली मिर्ची बट पेपर इज़ ए मिर्ची, स्पाइसेस होता है कोई, क्लॉव्स हो गए, कार्मंडो, सब ये जो है उसके बारे में दे रखा केरला के बारे में। मेन क्रॉप कौन कौन सी होती है वहाँ पे केरला में, जैसे पैडी का, कोकोनट, पेपर, कैशू मतलब काजू, कशवा, प्लांटेशन क्रॉप लाइक रबर वगैरह भी होते हैं वहाँ पे। और ओनम जो केरला का फेमस इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है, ओनम। ये 10 डेज तक किया जाता है। पीपल प्रिपेयर्स 9 कोर्स ऑफ मील मतलब खाना, उसमें 13 डिशेज होती है और ये सब ओनम सेलिब्रेट अच्छे से किया जाता है। एक फेमस मतलब है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। और लद्दाख जम्मू कश्मीर का, लद्दाख किसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल सराउंडेड बाय द 2 माउंटेन रेंज। और जो पश्मीना सॉल्स है जो लद्दाख की है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी है, क्योंकि उसका जो वुल है वो जो माउंटेन की जो गॉड्स होती है, माउंटेन की गॉड्स से उस वुल निकलता है वो, इसलिए वो एक्सपेंसिव होती है। और जो पीपल इन लद्दाख प्रैक्टिस बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, और लद्दाख में हर तरह के रिलीजन्स हैं। All Muslim, Sikh, Buddhism fairs and festivals are celebrated with enthusiasm regardless of religion. Ladakh has a rich tradition, songs and poems. और लद्दाख में सब जो अलग अलग रिलीजन है सब एक साथ होके हर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग सॉन्ग्स गाते हैं, अलग अलग पोएम्स भी है लद्दाख की। मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट बोथ परफॉर्म एंड सिंग लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। और जो मुस्लिम और बुद्धिज़्म है वो परफॉर्म करते और गाते हैं version of Tibet nation epic the Kesar saga. Now your chapter is completed. A, B and C complete कर ली थी exercise. Today we will feel the exercise D of chapter 1st of civics from class 6th. Answer the following question in few words. First one, the spices of Kerala is still one of the major export oriented commodities. Which कौन सा, pepper, PEPPER. Second one, in which state is the कुचिपुड़ी डांस फॉर्म्स, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। Who said the India's unity is not something imposed from outside but that is something deeper, पंडित नेहरू। Which state of India has the highest rate of literacy, केरला। केरला में लोग बहुत ही लिटरेसी मतलब हाई लिटरेस लोग हैं। Which is an important festival of केरला, केरला का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैंने बताया था ओनम। विच टाइप ऑफ सॉल ऑफ लद्दाख आर एक्सपेंसिव, लद्दाख की जो कौन सी सॉल एक्सपेंसिव है, पश्मीना सॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, वाई आर द पश्मीना सॉल्स एक्सपेंसिव। आंसर फर्स्ट इज हेयर ऑन पेज नंबर 150. हेयर इज योर आंसर. पश्मीना सॉल्स आर एक्सपेंसिव सॉल्स ऑफ लद्दाख बिकॉज द वूल कम्स फ्रॉम द माउंटेन गॉड्स Chagra and the small portion of the got hair can be used to make a pure pashmina. Manufacturing shawls required great skill. ये आंसर आपका है ई एक्सरसाइज का फर्स्ट आंसर, पश्मीना शॉल से लेके स्किल तक. दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑन पेज नंबर 550 ऑफ एक्सरसाइज ई. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया. जो इंडिया में सेलिब्रेट करते फेस्टिवल कौन कौन से हैं. यहाँ आपके आंसर ये रहा.
यहाँ से ऑन पेज नंबर 148 ई का सेकेंड आंसर, द मोर मत लिखना, द फेमस फेस्टिवल्स आर लाइक होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी बाय मुस्लिम और यहाँ तक क्रिश्चियंस तक, यहाँ तक क्रिश्चियंस। ये आपका ई का 2 आंसर है, ये दोनों नहीं लिखने, यहाँ पे फेमस के बाद फेस्टिवल लिखना है और ये आपका आंसर है ई का 2, ई एक्सरसाइज का सेकेंड आंसर ऑन पेज नंबर 148। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है? हियर इज द आंसर थर्ड, इंडिया से लेके कंट्री तक, इंडिया से लेके यहाँ तक, इंडिया से लेके कंट्री तक, ये आपका ई का थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अर्लीस्ट पेंटिंग विच आर प्रूफ ऑफ द लव ऑफ आर्ट, जो प्यार शो करती थी, जो लव को शो करती थी, वो कौन सी थी पेंटिंग्स? रॉक से लेके आर्ट तक, रॉक से लेके आर्ट तक ऑन पेज नंबर 149, ऑन पेज नंबर 149 आपका आंसर, ऑन पेज नंबर 149 आपका जो थर्ड आंसर है, ई एक्सरसाइज का थर्ड आंसर है, वो यहाँ से यहाँ तक है। और जो ई का फोर्थ आंसर है ऑन पेज नंबर 149, हियर इज द आंसर नंबर 4 फ्रॉम ई एक्सरसाइज, रॉक से लेके आर्ट तक, रॉक से लेके आर्ट तक, ये आपका ई का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब? हियर इज योर आंसर फिफ्थ, इन से लेके लेंथ तक, इन से लेंथ तक, हियर इज योर फिफ्थ आंसर फ्रॉम ई एक्सरसाइज फिफ्थ आंसर, इन हिज से लेंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ केरला, केरला की मेन क्रॉप कौन सी है? हियर इज द आंसर पेज नंबर 150, ई का सिक्स आंसर, ई का सिक्स लास्ट आंसर, द मेन क्रॉप्स ऑफ केरला, द मेन क्रॉप्स ऑफ केरला आपको लिखना है आर पैडी, कोकोनट, पेपर, कैश्यू और यहाँ से लेके रबर तक, रबर, यहाँ से द मेन से लेके रबर तक, ये आपका आंसर है 6 ऑफ ई एक्सरसाइज। हियर इज योर आंसर 6 फ्रॉम ई एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 150। नाउ एक्सरसाइज एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन, इंडिया कौन सा डाइवर्सिटी का लैंड है, इसको एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। तो हियर इज योर आंसर, इंडियन कल्चर वेल एंड न्यू डाइवर्सिटी, इंडिया से लेके वेल तक ऑन पेज नंबर 148 आपका एफ एक्सरसाइज का फर्स्ट आंसर। हियर इज योर आंसर नंबर फर्स्ट फ्रॉम एफ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 148, इंडिया वेल, देन नेक्स्ट इज न्यू डाइवर्सिटी, न्यू से लेके डाइवर्सिटी ऑन पेज नंबर 148, एफ का फर्स्ट आंसर, इंडियन कल्चर से लेके वेल तक और न्यू से लेके डाइवर्सिटी तक, हियर इज ऑफ एफ फर्स्ट आंसर फ्रॉम एफ एक्सरसाइज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कल्चर डाइवर्सिटी का एक लिखना है आपको शॉर्ट नोट। तो हियर इज द आंसर एफ का सेकंड आंसर, द कल्चर से लेके कंट्री तक, द कल्चर से लेके कंट्री तक, ये आपका एफ का 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ से आपका जो ई का जो सेकेंड आंसर, ई एक्सरसाइज का सेकेंड आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, और जो एफ का जो सेकेंड आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हियर इज योर एफ का सेकेंड आंसर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका ई का सेकेंड आंसर ऑन पेज नंबर 148, सेकेंड आंसर फ्रॉम ई एंड एफ एक्सरसाइज बोथ ऑन पेज नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है, हियर इज योर आंसर थर्ड, द मोर देन 800 से लेके द 800 डिफरेंट स्पोकन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट देयर से लेके स्पोकन तक, एंड इन ऑर्डर टू इंग्लिश, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एफ आंसर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, योर आंसर नंबर थर्ड फ्रॉम एफ एक्सरसाइज। एंड ये जो है एक्सरसाइज जी डू इट बाय योर सेल्फ, मतलब आपको खुद को करना है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दैट डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ, अपनी जो लाइफ में डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू द वुमेन इन केरला होल्ड अ हाई पोजिशन इन सोसाइटी, जो केरला की जो वुमेन्स होती है उनकी पोजिशन है वो हाई क्यों होती है उनकी सोसाइटी में, यू हैव टू डू इट both question first and second by yourself, first and second question of G exercise. So today's classwork from this chapter is exercise D,
and your today's homework is from chapter 1st of civics from class 6th. Your today's classwork is the exercise and your homework is E and F. E and F your homework, and your classwork is exercise D. Now your chapter is completed. Chapter number 1st of civics from class 6th. Thank you.